दोस्तों, जनपद जौनपुर में अनुराग यादव मामला लगातार चल रहा है। इसलिए चल रहा है क्योंकि अभी तक उस मामले में किसी भी प्रकार का अनुराग के परिवार को न्याय नहीं मिल पाया। ऐसे में 2 तारीख को जब कोर्ट में बैठक हुई, तहसीलदार साहब ने ये कहा कि उसकी फिर से जाँच हो। जो तहसीलदार साहब पूरी टीम के साथ आए थे और उसकी पहले से ही जाँच हो चुकी थी और नोटिस भी चस्पा हो चुकी थी। लेकिन फिर से तहसीलदार साहब को ऐसा क्या उसमें दिखता है कि फिर से उसकी जाँच कराना चाहते हैं। आज एक बार फिर से 11 तारीख को तारीख है। क्या कुछ हुआ कोर्ट में, मैं प्रधान जी से बातचीत करूँगा। बहुत-बहुत स्वागत है प्रधान जी। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए भैया, 2 तारीख को पहले तो बहस हुई। उसके बाद लाल तक जो वकील थे, एक एप्लीकेशन दरखास्त दी उन्हें, जी, जी। 2 लाइन 3 लाइन लिख के। बस वो थामते ही कहें कि ऐसा है कि जो स्थलीय निरीक्षण है उसको किया जाएगा। जो जौने में कि जब अनुराग की हत्या हुई थी उसके 2-3 दिन बाद समझ लीजिए कि उसकी पूरी चौहद्दी नापी गई, पूरा बिंदु लगा। उसके बाद वो तहसीलदार साहब मौके पर थे, यही तहसीलदार साहब और यही लेखपाल और क्या नाम है, कानीगो जो है रिटायर हो गए हैं, मुनीलाल थे, मुनीलाल यादव। ये सब के मौजूदगी में पूरी टीम थी राजस्व की। पूरा बिंदु लगा, चौहद्दी नापा गया, दर्शाया गया कि नहीं ये ग्राम समाज में है और ग्राम समाज में था, है ही है। और उसके बाद उस पे नोटिस चस्पा हुई। फिर जुर्माना का जो सरकारी ज़मीन में जो बनाया हुआ है लालता मकान, उसका सरकारी जुर्माना लगा था 76,950 रुपया। तो हर चीज़ तो हो गया है, लेकिन जैसे तहसीलदार साहब जब उनसे दरख्वास्त लेते ही यही आवाज़, पढ़े भी नहीं, यही आवाज़ निकली कि स्थल का निरीक्षण किया जाएगा। जी। तो हम तो तब से 2 तारीख से इंतज़ार कर रहे थे कि टीम आएगी, आज न कल आएगी, ऐसे-ऐसे बीतता गया। आज तारीख थी, आज भी नहीं पहुँचे। उसके बाद हम कोर्ट में गए थे, तो वहाँ पे जिस दिन अनुराग की तारीख आती है, उस दिन कुछ न कुछ तहसीलदार ढीला-ढिवाली कर ही देते हैं। आज आए और जो रुके उसके बाद उन्हें या पता था या नहीं पता था या पता किए होंगे कि हाँ, आज अनुराग की तारीख है, बस धीरे से फिर निकल गए। जी, जी। फिर ये दिन ना तो पछतावा आया था, ना तो कंडोलेंस था। उसके बाद वहाँ पे तारीख मिल जाती है 23 तारीख को। मतलब तहसीलदार साहब कोर्ट में आए थे लेकिन बैठे नहीं। नहीं बैठे और तुरंत चल दिए। जी, जी। तो उन्हें तो खुद सोचना चाहिए कि अगर एक ताइक्वांडो खिलाड़ी का हत्या हुई है और ये सब बेचारे दौड़ रहे हैं न्याय के लिए, अगर हमारे हाथ में है, तो जब वो ग्राम हाथ का मतलब वो ग्राम समाज में ज़मीन है। आपको सिर्फ़ स्पष्ट करके देना है कि ये है ग्राम समाज और इसको बुलडोज़र का आदेश करना चाहिए, इतना ही करना है। उसी में सिर्फ़ फ़ाइल उठाते हैं मुस्कुराते हुए, रख देते हैं इधर-उधर और ना तो कोई क्या बस उन्हें अच्छा लगता है तारीख पे तारीख, 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 तारीख देने में। तो आज भी तारीख पड़ गई है, 23 तारीख को तारीख है, 23 जून को। शुरुआती दौर में अगर देखा जाए, डीएम साहब, एसपी साहब, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, सब लोग मौके पे आए थे। सभी ने उस परिवार को ढाँढस बजाया कि आपको पूर्ण रूप से न्याय मिलेगा। लेकिन 7 महीने का दिन बीत गया, 8वाँ महीना चल रहा है। क्या आपको ये लगता है कि जिस प्रकार से तहसीलदार साहब ने कहा कि फिर से उसकी जाँच हो, ये जाँच प्रक्रिया सरकारी कामों में इतनी जल्दी हो नहीं सकती। वो भी काफ़ी लंबा क्योंकि पहले तो 1 महीने में 10-10 तारीख चलती थी, अब 2 से 3 तारीख चल रही है। ऐसे में क्या जाँच प्रक्रिया इतनी जल्दी हो सकती है? अब देखिए, सिर्फ़ इनमें इसमें घिसीटा जा रहा है। पहले 4-4 दिन पे तारीख पड़ रही थी। अब समझ लीजिए 10 दिन पार कर दे रहे हैं। धीरे-धीरे ऐसे-ऐसे समय को लॉस करते चले जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि माहौल ठंडा हो जाएगा, तो ठंडा कहाँ हो पाएगा। लेकिन इतना हमारे दर्शक लोग हैं, इतना निवेदन हम कर रहे हैं उन लोगों से और तहसीलदार साहब से निवेदन कर रहे हैं कि हमें 23 तारीख को ऐसा कुछ निर्णय दे दीजिए
कि जो बैग में आप किए हो कि उसको छोड़ दीजिए, लेकिन सामने जो तारीख है, उस तारीख पे आप ऐसा निर्णय दीजिए कि हमारे जैसे देश विदेश प्रदेश के लोग को थोड़ा दिल का ठंडक मिले। क्योंकि समझ लीजिए कि अगर ये सुन लेते हैं कि नहीं तारीख पड़ गई, एक नहीं भैया करोड़ों जनता रुकती है तारीख देखने के लिए। अपना काम धंधा छोड़ के बैठते हैं कि आज अनुराग की तारीख है, कुछ अच्छा निर्णय आएगा और कुछ न कुछ समझ लीजिए कि आज सुनवाई होगी, यही लेकिन उम्मीद रहेगी। मुझे ये बताइए, अगर तहसीलदार साहब को निर्णय कुछ देना ही होता तो इस प्रकार का असली निरीक्षण का कार्यवाही का क्यों करते? देखिए, ये तो एक जुमला है, ये हुँ, देना ही नहीं चाहिए चूँकि निरीक्षण हो गया है, हुँ। स्थलीय निरीक्षण हो गया है, बिंदु लग गए, चौहद्दी नापा गया है, हर चीज़ तब तो नोटिस चस्पा हुआ है। जी, जी। तो हमारे मकान में नाम की ज़मीन तैयार ल ले आके चिपका दे तब जाने हम। तो जब ग्राम समाज की ज़मीन है, चस्पा हुआ है, हुँ। हर चीज़ दर्शा दिया गया है कि नहीं ग्राम समाज में है, तो उसमें आदेश करने में उन्हें क्या ममता है? क्या समझ लीजिए कि हम तो कह रहे हैं कि वो आएँ और निरीक्षण करें। अगर इसमें देखिए, जो पहली रिपोर्ट लगाए हैं, इसके अलावा अगर दूसरा कुछ रिपोर्ट लगाएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसके लिए हम भी भाई कानून प्रक्रिया जो है जान रहे हैं, जी, जी। हम भी उसको लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ से नहीं हम दूर तक लेके चलेंगे। वो तो लाल तक बचाने में ऐसा ना हो कि अपना नौकरी ही गँवा लगातार दे। देखा जाए तो आपके अधिवक्ता ये कहते हैं कि भाजपा सरकार में अनुराग को न्याय नहीं मिल पाएगा। यहाँ के जो मंत्री हैं, वो खुद दबाव दिए हैं तहसीलदार के ऊपर। ये सब बातें आ रही हैं, इसमें आपको क्या लगता है? देखिए भैया क्या गोपनीयता बातें हैं वो तो हम नहीं बता सकते हैं, हुँ। क्योंकि अब कहने को तो बहुत सो सब लोग कह रहे हैं, जी, जी। लेकिन अब गोपनीयता जो बातें हैं, वह चीज़ को हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि अगर कोई सामने कोई बात होगी, तभी हम कह सकते हैं। जो हमारे लायक है, हम खड़ा हैं। जो हम जान रहे हैं और जो सच्चाई रहती है, आपके चैनल पे बोल ही देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ होगा इस मामले में कि अभी तक 7 महीने बीत जाता है और सरकार कोर्ट क्या कार्रवाई करने में इतना लंबा समय दे देगी? ये एक मासूम बच्चे की जिस प्रकार से हत्या होती है, उस पर परिवार आज भी टूटा हुआ है कि हमारे परिवार को बच्चे को न्याय कैसे मिलेगी? एक तो बच्चा चला गया, दूसरी तरफ न्याय के लिए वो उम्मीद लगा के बैठे हैं, तीसरी तरफ देखा जाए धीरे-धीरे बेल होती जा रही है और वो घर नहीं गिर रहा है। तो ऐसे में अगर वो लोग फिर से आते हैं, तो फिर क्या इस प्रकार की कार्य करेंगे? देखिए, जैसे उन लोगों का बेल होती जा रही है, उन हुँ। लोगों का मनोबल बढ़ता जा रहा है और ऐसे ही निकल के बाहर आ जाएँगे। देखिए, अगर कुछ होगा नहीं, कोई दंड नहीं मिलेगा, हुँ। तो फिर ऐसे ही हत्या करा देंगे। जी। चूँकि अगर आदमी को कोई किसी प्रकार का दंड मिल जाता है, तो उससे डर पैदा हो जाती है, गलत कदम उठाने में। अगर उसको दंड नहीं मिला, तो वो उससे बढ़-चढ़ के वो काम करेगा। जान जान जाएगा कि अरे यार उसमें तो कुछ नहीं हुआ, तो और बढ़-चढ़ के काम करेंगे। 1 हत्या किए हैं, 2 हत्या कर देंगे। तो उनके दिमाग में मनोबल का त्रुटि नहीं रहेगी, वो बढ़ोतरी रहेगी। जी, जी। तो हम तो कहेंगे तहसीलदार साहब को कि जल्द से जल्द आप निर्णय दीजिए, ताकि जो हत्यारा लोग हैं, उन लोगों का मनोबल टूटे। आपने भी कई बात कही थी जैसे मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए अगर मामला नहीं यहाँ से सुलझता हाई कोर्ट में जाने के लिए, उसके बाद आपने ये भी कहा था कि हम ग्राम सभा की एक टीम बनाएँगे और उस टीम के तहत उस पे कार्रवाई करेंगे। क्या इन सब बातों में अब कुछ रह गया है? देखिए, बातों में रह गया है, वो चीज़ें अब चेहरे पे नहीं बताना चाहते हैं क्योंकि सब हमारे जितने विरोधी हैं, हुँ, हुँ। वो सक्रिय हो जाते हैं। हुँ। क्योंकि हमारा जो समीकरण चल रहा था, क्योंकि उन लोगों को कहीं न कहीं से चैनल के माध्यम से हमारे आवाज़ के माध्यम से वो सब सक्रिय हो जा रहे थे। जी, तो जी। वह चीज़ हम बताएँगे, हुँ। वो हर काम करने के बाद, क्योंकि बताने से हमारे दर्शक लोग तो अच्छा लगता है, लेकिन जो हमारे विरोधी लोग हैं, जी। वो लोग एकदम सक्रिय हो जाते हैं। तो यह चीज़ बताएँगे और हर चीज़ होने के बाद। सरकारी ज़मीन में सरकार की खुद की ज़मीन और उस ज़मीन को मतलब ढहाने के लिए इतना सब कुछ करना पड़ रहा है। आप लोग भी परेशान हो रहे हैं उससे। देखिए, ऐसा है कि सिर्फ़ तहसीलदार की लापरवाही है। हुँ।
और हम लोग जो है, हम लोग एकदम तत्पर 24 घंटे खड़े हैं। हमें लिख के देना था, डीएम साहब कहे थे, हम लिख के भी दे दिए हैं, हर चीज़ कर दिए हैं। तो तहसीलदार साहब की कहीं न कहीं से बड़ी कमी है कि आज सिर्फ़ घसीटा जा रहे हैं हम लोग और एक न्याय नहीं मिल रहा है। तो यह चीज़ हम बताएँगे आपके चैनल पे कि उनसे कि वो घसीटे ना, जी, जी। वो हमारे फ़ाइल को देख के 23 तारीख को निर्णय दे दीजिए और नहीं 23 क्या आप यही कह दीजिएगा हम फ़ाइल को नहीं देख पाएँगे, हमारी फ़ाइल ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो फिर क्या हाई कोर्ट का रुख अपनाएँगे? देखिए, हम तो कहें अभी ना बताएँगे नहीं, हुँ, हुँ। चैनल पे नहीं बताएँगे जी, जी। और बता देंगे कब, जब हर चीज़ हो जाएगा। क्या कुछ उम्मीद है? क्योंकि होली का समय एक समय था जब आप लगातार ये कहते थे कि होली तक कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन होली के समय ऐसा आपके साथ होता है कि आप होली बीत जाती है और फिर से वो मामला सूखे बस्ते में चला जाता है। देखिए, आज बता दें हुँ, कि अगर होली के पहले अगर हम रह गए होते, हुँ, तो ये चीज़ हम वादा किए थे, हुँ। तो मकान गिर जाता, वहीं सब होली खेलते जी, और ये जी। सत्य था। तो ऐसा बी मतलब रचा गया हमारे साथ कि ब्लाउज़ में हाथ डाल दिए, तो ब्लाउज़ फाड़ दिए, तो ब्लाउज़ लेके भाग गए, तमाम बातें आई। हुँ, हुँ। लेकिन दर्शक लोग जान रहे थे कि हम किस किस्म के क्या हैं। ब्लाउज़ वाला कुछ पुष्टिकरण हुआ अभी तक? अभी कुछ नहीं हुआ भैया, क्या होगा? 15 दिन उसके लिए आप जेल गए, क्या मतलब प्रशासन इसी प्रकार का कार्य करेगा? देखिए 23 दिन हम जेल थे, जी। उसमें क्या स्पीड कर पाएगा? कुछ नहीं। जब उससे हमारा न बराबर मैं नहीं छुआ हूँ, तो प्रशासन भी जान रही है हुँ, हुँ। और ये तो खुद अपना इज़्ज़त समझ लीजिए आज चैनल पे बेच दी है जी, जी। और पूरा मालिए अब हमारी अपनी धज्जी उड़ा दी है। तो समझ लीजिए कि क्या फिर से सामने सामना हुआ कभी आपसे? अरे! एकदम हुआ भैया, हाँ। चेहरा समझ लीजिए कि हमारी तरफ हम तो भाई जब किए नहीं हैं तो डर किस जी, चीज़ जी। का? तो रास्ते में क्या हम आते-जाते हैं, वो भी जाती हैं, हम तो बराबर देखिए हम देखते हैं जी। और हँसी भी आती है हुँ, कि हुँ। यही औरत है एक बुढ़िया हमें जो है अच्छा लगाई थी, हमें बझाई थी हुँ। और हमारे तरफ वो तुरंत ऐसे मुँह ऐसे आड़ कर लेती है। हुँ। ताज़्ज़ब देखती है। हाँ, आड़ कर लेती है, उसको शर्म आती है और पूरे हमारे समझ लीजिए पूरे क्षेत्र में, पूरे देश में वो निगाह उठा के पूरे जीवन नहीं चल सकती कहीं है न किसी कहीं वो भी किसी मतलब कुछ लोगों के चक्कर में आके आपकी छवि को धूमिल करना चाहती थी इस मामले को लेकर। देखिए, कुछ लोग के चक्कर में वो थी और हुँ। कुछ लोग उसके चक्कर में थे। अच्छा ऐसा भी है? हाँ, तो लेकिन उससे हमसे नहीं मतलब है भैया, हमसे जी, जी। क्या मतलब है? मैं अपना मेरा अलग काम है, अलग राजनीति है, हमें हुँ, वो लोगों से लेना-देना नहीं, लेकिन हमें एक चीज़ की हँसी आती है हुँ। कि जो हमें अच्छा लगाई, इस ढंग का, जी, जी। तो जब वो सामने आती है तो वो चीज़ हमें ख़्याल आ जाता है हाँ, कितना बड़ा मेरे ऊपर आरोप लगाई है। कि यही एक बुढ़िया हमारे ऊपर ऐसा आरोप लगाई, जी, जी। इस तरीके का आरोप लगाई कि कभी ये चीज़ें मैं अपने मतलब सपनों में नहीं देखा सुना हाँ, किस था। प्रकार का हमारे ऊपर हमारे आरोप लग साथ ऐसा सकता है। होगा क्योंकि जब मैं उस किस्म का मैं हूँ नहीं भैया, तो सपना में क्या हम देखेंगे। लेकिन ये चीज़ जब उसको देखते हैं, हुँ, हुँ। तो वही याद आ जाती है कि देखिए यही एक औरत हमें बचाई थी हाँ, हाँ और और अपने इज़्ज़त को समझ लीजिए कि पूरा छीछे-लेदर कर दी। जी, जी। सोचना चाहिए कि मैं नाजायज़ तरीके से फँसा रहे हैं किसी बच्चे को, हुँ, हुँ। तो आपके भी बच्चे हैं। कहीं हुँ। अभी शादी-ब्याह करने जाओगी कि कौन-सा मुँह लेके आपके पति जाएँगे, आप जाएँगी, हुँ, हुँ। सब ये कहेंगे ना कि अगर मतरिया ऐसी है तो इसके लड़के कैसे होंगे? सही बात जाहिर-सी बात है भैया, जी, जी। रहन-सहन में बहुत ऐसा होता है। जैसे आप बच्चों को पालोगे, वैसे ही पलेंगे। जिस क करेरी में, जी, जी। तो सब ये क्षेत्र है, गाँव है, हुँ, हुँ, हुँ। अपना तो इज़्ज़त को वाट लगा दी हो, साथ-साथ बच्चों की भी वाट लगा दी हो। जी, जी। तो तो मतलब पूरे जो भी मामला चला, इतने लंबे समय के लिए आप जेल भी गए, उसके बाद जेल से छूटते हैं, फिर वो सब मामला होता है और फिर अनुराग का वही तारीख मामला चलता है, फिर से 23 को तारीख पड़ी है, क्या उम्मीद अब लगा के रखते हैं? उम्मीद यही है कि उसमें तहसीलदार से
निवेदन है कि उसमें निर्णय दे दें जी। और हमारे दर्शक लोग जैसे भी लगे हुए हैं, वैसे ही उन लोगों को शांति मिल जाए आत्मा को। लगातार आपके पास अभी भी फ़ोन आता रहता हो? बराबर भैया, फ़ोन से जी। हम परेशान हो जाते हैं। अब समझ लीजिए कि जिस दिन तारीख आती है हराम हो जाता है हमें, फ़ोन उठाते-उठाते परेशान हो जाते हैं। जी, जी। और कुछ लोगों का फ़ोन नहीं उठा पाते हैं तो नेक्स्ट टाइम उठाते हैं तो सब कहते हैं प्रधान जी मेरा फ़ोन नहीं उठाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन हम कहते हैं नहीं भैया थोड़ा-सा बिज़ी थे और इसलिए नहीं उठा पाए। और लेकिन 23 तारीख को तहसीलदार साहब आप निर्णय दे दीजिए और ताकि शांति मिल जाए। तो दोस्तों जिस प्रकार से ये मामला पिछले 7 महीने से चल रहा है, कहीं न कहीं इसमें यही देखने को मिलता है कि इसको जितना ज़्यादा हो सके उतना लंगर करने का मामला सामने आता है क्योंकि जब शुरुआती दौर में ये देखा जाता था कि तीसरे चौथे दिन तारीख पड़ता था। महीने में लगभग 10 तारीख पड़ते थे, लेकिन अब महीने में 2 से 3 तारीख पड़ रहा है और शायद आगे आने वाले समय में 1 ही तारीख महीने में पड़े और उसके बाद फिर क्या कुछ होता है क्योंकि जो चीज़ एक बार हो चुका फिर उस पे फिर से जाँच किस प्रकार का। आखिर जब उस घर पे नोटिस चस्पा हो चुकी है, तो फिर से दोबारा जाँच की प्रक्रिया आखिर क्यों हो रही है? कहीं न कहीं ये तमाम सवाल हैं और लगातार उनके अधिवक्ता ये कहते हैं कि भाजपा सरकार में अनुराग के परिवार को न्याय नहीं मिल पाएगा, यहाँ के मंत्री का दबाव है। इन तमाम बातें हैं, लेकिन फिर भी ये उम्मीद है कि कोर्ट अपनी कार्रवाई ज़रूर करेगी और कहीं न कहीं अनुराग के परिवार को न्याय अवश्य देगी। ऐसे में फिर से 23 तारीख को तारीख है, क्या कुछ होता है मैं ज़रूर आपको जानकारी दूँगा।